राम राम गाइस, हरियाणा एसएससी कोड में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं टेस्ट बुक का एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए जो लाइव मॉक है, आज मंडे है 9 बज चुके हैं, मॉक लाइव हो चुका है तो उसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अटैम्प्ट करने के बाद, और आप लोग ये भी बताना आप लोग कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले कौन सेक्शन अटैम्प्ट करूँगा तो उस पर आ जाते हैं। चेंज क्यों नहीं हो रही? हाँ ठीक है। एक माँ और एक बेटे की वर्तमान आयु का मदर और सन की ये 4 रेशियो बने अब से 14 ईयर्स लेटर m+14 और s+14 ये 2/1 हो जाएगा। तो अपने को माँ की निकालनी है, तो यहाँ से m+14 इज इक्वल टू 2s+28। तो s की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? m/4 लिख सकते हैं। s की जगह पर m/4, तो ये m/2 आ जाएगा। m/2 आएगा, इधर 14 हो जाएगा, तो m - m/2 m इज इक्वल टू 28। आगे चलते हैं। अपने सामान्य गति का 3/4 पर चलने से एक आदमी सामान्य समय से 20 मिनट बाद पहुंचता है। ओके, सपोज d डिस्टेंस है और उसकी s स्पीड है, तो इसको करने में t समय लेता है। बट अगर वो d/3/4 चलता है, 3s/4, तो इज इक्वल टू t+1/3, ये इतना टाइम लेता है वो। तो अपने को d/s की वैल्यू यहाँ से रख देंगे। ये कितना है? t, तो 4t/3 माइनस t इज इक्वल टू 1/3। तो ये 1/3 मतलब t/3 इज इक्वल टू 1/3, t इज इक्वल टू 1, तो 60 मिनट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 8 आदमी एक घर को 5 दिनों में रख सकते हैं, 8 × 5। उसी घर को 4 दिनों में रखने के लिए 4 × 4 इज इक्वल टू के 8 पंजो 40/4 10 आ जाएगा। ये m1d1 वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर सकते हैं। आगे चलो। विद्यालय बी और डी में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या और विद्यालय ए सी में प्रवेश लेने वाले, अच्छा रेशियो निकालना है। तो 60 और 50, 1 1 10 आएगा। तो एक ही ऑप्शन है, अच्छा 2 है। ए सी और ई 40 और 40 और 35 75 और 5 80 40 120, तो 11:12 ये आंसर है। आगे चलते हैं। एक दुकानदार एक पर्स पर 25% की छूट देता है। यदि वह 37% की छूट देता है तो लाभ में 120 रुपये कम कमाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एमपी का डिफरेंस कितना है। जब 25% की देता है और 37% की छूट देता है, तो 37% की छूट दे देगा तो एमपी 63 बचेगा, और अगर 25 की देता है तो 75। ठीक है, ये हो गया बटा 100, तो ये माइनस और ये प्लस, ज्यादा में से कम को घटा देंगे, इज इक्वल टू 120। ये 120 का डिफरेंस आ गया। तो ये 12 10 1000। आगे चलता है। एक वस्तु की मूल्य 75 रुपए, यदि मूल्य को पहले 20% इंक्रीज किया 20%। ओके, तो ये तो क्या हो जाएगा? कम होगा। कितना कम होगा? 75 इंटू पहले 6/5 कर दिया, फिर 4/5 हो जाएगा। तो अब 25 इंटू 3 6 चौके 24 दिया 72। आगे चलता है। सक्सेसिव 1 + cot² थीटा, ये cosec² थीटा होता है। 1 + cos थीटा, 1 - cos² थीटा, 1 - cos थीटा, ये होता है sin² थीटा, और cosec² पूरा ही गया, ये पूरा 1 हो जाएगा। माइनस 1 + tan² थीटा, ये होता है sec² थीटा, ये 0 आएगा। आंसर अब चमक गया। इसको आगे से करेंगे। 1 - cos² थीटा हो जाएगा, वो जो कि cos², 1 - sin² थीटा, ये cos² थीटा होता है, ये 1 हो जाएगा। तो 1 - 1 0 आंसर। आगे चलते हैं। 3 cos 42 sec 40, तो ये तो 1 हो जाएगा। 5 cos 32 sin 58, ये भी 1 हो जाएगा। 3 - 5 - 2 आंसर। आगे चलते हैं। एक निश्चित मूलधन पर 4 वर्षों 10 वर्षों में समान ब्याज पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात। 4 वर्षों 10 वर्षों में समान ब्याज, 1 मिनट, समान ब्याज दर होगा यहाँ पर। ये 100% रेट की बात कर रहे हैं, तो साधारण ब्याज का P इंटू R इंटू 4/2:5 आना चाहिए, बटा P इंटू R इंटू 10, क्योंकि जब निश्चित मूल्य ने वो सेम है, इंटरेस्ट रेट सेम है, इंटरेस्ट रेट सेम होना चाहिए, सेम इंटरेस्ट, हाँ यही है वो। तो सिर्फ ये तो टाइम 2 आ जाएगा, 2:5 आ जाएगा। आगे चलता है।
2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए यदि पहले वर्ष के लिए 5% है, दूसरे वर्ष के लिए 8% है। तो ये सक्सेसिव होता है दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा, 5 और 8 13 प्लस 8 इंटू 5 40/100, 40/100 होता है 2/5, 40/100 0.4, तो 13.4% अपने को निकालना है। 22,500 का 13.4%, तो एक जीरो से एक और जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 से काट देंगे 2 बार, 5 से 45, 2 से 67, 60 60 120, हाँ सही है। तो 45 इंटू 7 कितना होता है, 7 40 70 280, 7 5 35, 315, 5 का असल 31, 40 छपड़ी 240 270 और 31, 300 270 और 30 301, तो 3015 आना चाहिए। 3015 राइट आंसर। आगे चलते हैं, एक और बार देख लेंगे इसको। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 घंटे में निश्चित दूरी तय करती है। 8 घंटे में समान दूरी को तय करने के लिए, अच्छा 480 ये चल रही है, तो इसको 8 घंटे में करना है तो 60 कर देंगे, तो 12 बढ़ानी होगी। ठीक है, आगे चलता है। टेस्ट हो गया ना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। एक आदमी ने 24 रुपए में 6 सेब खरीदे और उन्हें 20 रुपए में 4 सेब की दर से बेच दिया। तो उसने क्या करा, 24 रुपए में 6 सेब खरीदे, तो एक सेब का सीपी क्या है 4, लेकिन उसने 20 रुपए में 4 सेब बेच दिया। एसपी कितना है 5, तो 20% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं 20 क्या होगा, 25 हो जाएगा। एसपी 5 माइनस 4, 1/4, 25%। आगे चलते हैं। यदि ये ओके प्रोपोर्शनल है तो ये क्या आ जाएगा, 5x = 6 इंटू 0.35, तो ये आ जाएगा। तो ये नीचे 2 जीरो, 5 से 7 0.042, मतलब 0.42। आगे चलते हैं। एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिनों की भोजन की व्यवस्था थी। यदि 5 दिन बाद 15 लड़के और आ गए, ठीक है, तो एक तरीके से 60 लड़कों के लिए 15 दिनों के 900 यूनिट भोजन था, एक तरीके से आप मान सकते हैं। 5 दिन बाद, तो 5 दिन तक 60 लड़कों के लिए 15 दिन, तो 60 इंटू 5 300 यूनिट वो लोग खा गए थे पहले, 600 यूनिट खाना बचा था। तो 60 और 15 75, 75/600 12 दिन का चलेगा अभी है। आगे चलते हैं, 1 मिनट 12, अरे यार मैं क्या कैलकुलेशन करता हूँ, ये देखो 75, 25 से कटेगा, 25 दिन 50, 10 4 24, 3 8 दिन चलेगा ये। 8 360 के 200% के, 150% के, 40% के, 30%, ओके। 360 इंटू 2, 200% दोगुना हो जाएगा, इंटू 3/2 इंटू 2/5, ये 40%, ये 150%, इंटू 3/10। तो अभी यहाँ से काट देते हैं, 2 से 2 गया और 0 से 0 गया, 3 दूनी 6 थी 18, 36 इंटू 18, 18 इंटू 18 324 इंटू 2 648/5, तो 120, एक बार गया, एक बचा 4, 2 बार गया 4 8, 129.6। आगे चलते हैं। वैसे इसको ऑप्शन से किया जा सकता था, करने की जरूरत ही नहीं थी। 250, यार ये क्या बार बार परसेंटेज पूछ रहा है, ये देख लो 100, 5 2 19, 95 आ जाएगा। नाइनटीन इंटू 19 तो ये गया, और 19 माइनस 14 5 प्लस 390/10 तो 39 और 11 50। अब ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्या यार, 55, 19 माइनस 14 ये हो गया 5 प्लस, हाँ 55। आगे चलते हैं। एक ठोस गोले को उसके केंद्र से 2 बराबर भागों में काटा जाता है, ठीक है। प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, यदि गोले की त्रिज्या ये है, तो प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर ये गोला है इसको 2 काट देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। एक तो मतलब आप ऐसे मान लो, मेरे को फिगर तो नहीं बना पाऊंगा इसका सही से, लेकिन ये मान लो ये बन जाएगा एक, तो एक दूसरा ऐसे बन जाएगा ये। तो अब दोनों का क्या हो जाएगा, इसका 2πr² और इसका अलग से πr² ऐड हो जाएगा, सेम इसके साथ हो जाएगा। तो ऊपर वाला 3πr² और नीचे वाला 3πr², 6πr² हो जाएगा। तो 6 इंटू 22/7। अच्छा प्रत्येक भाग का पूछ रहा है तो 3 निकालना है अपने को, टोटल नहीं निकालना है।
तीन ही निकालना है, मतलब एक एक का निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। 3 × 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 7 × 7, तो 7 से 7 गया, 22×7 154, इंटू 3 462 होता है ये 462। यदि किसी बार की ऊर्जा में 60% की वृद्धि हुई है, अगर वो 10 थी और 16 हो गई, तो पहले 100 था, अभी 256 हो जाएगा। तो ये कितना, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 156 की वृद्धि हो गई, 156/100, 156। यस, आगे चलते हैं। 82 - 36, एक मिनट, मैंने कौन सा डेटा लिया था, सही लिया था ना? 10 थी, 16 हो गई, तो 256, 156, ठीक है, हाँ। 82 - 136, 64/2, तो इसको करेंगे तो ये तो 32 आ जाएगा। 40 - 32 14 होता है, 14/14 ये 1 हो गया। अच्छा, 120/6, 120/6, 120 - 1 19, 36 - 19 ये 17, 82 - 17 65। आगे चलता है, इसको बाद में कर लेंगे, डी आई है। त्रिज्या पासे वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्रों से बिंदु पर इस प्रकार मिलते हैं कि OQ = 13 है, ठीक है। तो ये 5 है, ये 13 है, O है, ये Q है, स्पर्श रेखा ये P है, PQ, ठीक है। केंद्रों से एक बिंदु Q पर OQ = 13 है, तो PQ की तो 12 हो जाएगी, तो पाइथागोरस से 12 5 13। अब देखो, मतलब कुछ भी चल रहा है, न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, एक पूर्ण वर्ग है, इन सबसे डिविजिबल वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है, तो ये सब तो पूर्ण वर्ग है, तो 144 से 5 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए कट गया। उसके बाद 400 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है, ये कट गया। तो 918 से भी है, 9 से भी है, 6 से भी है, 5 से भी है, 3 से भी, 2 से भी, तो 900 आ जाएगा। आगे चलते हैं, पूर्ण वर्ग भी है ये। x + 1/x = -2, तो x = -1 ले सकते हैं ऐसे, तो -1 +1 और 1/x², तो +1, तो ये तो 0 आना चाहिए। x < 0 है, तो ये बिल्कुल ही आ जाएगा। हम्म 0 ही आना चाहिए। -1 ++ से हो जाएगा, ठीक है। तो एक वृत्त का केंद्र है और ए वृत्त के दीर्घ चाप पर, इसको बाद में करेंगे, रीजनिंग कर लेते हैं। 2 क्वेश्चन छोड़े हैं ना क्वांट में, 2 छोड़े हैं, 2 रिविजिट पे लगाए हैं, तो उनको कर लेंगे। इसमें ट्राइंगल पूछ रहे हैं, तो 1 2 3, तो 6 तो ऊपर वाले में बन गए, 3 2 5 1 6। उसके बाद 1 2 3 इसमें बन गए, फिर +3 ये हो गया। उसके बाद एक ये बन रहा है, +1। उसके बाद एक ये बन गया, और एक ये बड़ा नहीं, इसमें भी कितने बन जाएंगे? ये तो काउंट ऑलरेडी हो चुका है, तो 1 2 3 6 बनेंगे, ये हो चुका है, वो हो चुका है। 2 ट्राइंगल निकाल देंगे तो 4 बचेंगे, और उसके बाद 1 और 2 इसमें बनेंगे, ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है। फिर उसके बाद एक ये वाला बन जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 6 3 9, 1 10, 4 14, 2 16, 1 17 तक तो आ चुके हैं। 6 तो इसमें हो गया है, 6, और सेम चीज 6 और 4 10, 12 14, एक ये 15, 6 3 9, एक ये 15 और 16। यार अभी नहीं करेंगे इसको, थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी कर लिया, बट बाद में करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक चिन्ह और ठीक बाद में एक संख्या है? अक्षर के ठीक पहले एक चिन्ह और बाद में एक संख्या, तो ये रहा एक, जिसके पहले चिन्ह है बाद में संख्या है। अक्षर, ठीक है, पहले चिन्ह होना चाहिए, अक्षर के पहले चिन्ह, तो अक्षर के पहले चिन्ह नहीं है, नहीं है, ये ठीक हो। अक्षर के पहले चिन्ह है, एक ये रहा, अक्षर के पहले चिन्ह है। उसके बाद एक अक्षर ये रहा, ये 3, और कोई है क्या? एक हो गया, अक्षर के ठीक पहले चिन्ह बाद में संख्या, तो इसके पहले चिन्ह में संख्या है।
अक्षर होना चाहिए, अक्षर के पहले चिन्ह नहीं है, अक्षर के पहले चिन्ह नहीं है, अक्षर नहीं नहीं। दो, ठीक है, दो हो गया, नहीं तीन हो गया, सॉरी तीन, तीन है ना। आगे चलते हैं, इसमें है स्क्वायर प्लस 11, स्क्वायर प्लस 11, ठीक है, लॉजिक यही है, ये गलत है, ये सही है। ये तो 324 और 11 335 होना चाहिए था। इसमें बी ऐसे था, बी ऐसे ले लिया, फिर इसको इसको ऐसे घुमा दिया, फिर इसको भी ऐसे घुमा दिया, फिर इसको भी ऐसे घुमा दिया, तो इसको भी ऐसे घुमा दिया, तो ये इस साइड आ जाएगा और ऐसे आ जाएगा, तो ये ठीक है, यही बचेगा। बी की, ओ नहीं नहीं नहीं, बी की पोजीशन चेंज हो रही है ना, यहाँ पे था फिर बीच में, फिर यहाँ पे आ गया, फिर से वहीं पे आ गया, तो ये बीच में आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए बीच में, तो बीच में तो ये वाला सही है। तो ये तो उल्टी डायरेक्शन हो गई, तो इसलिए गलत हो गया, और ये सही है, ये दोनों में से बनेगा, ये गलत हो गया। ये ऐसे था, इसको 45 डिग्री घुमाया, फिर 45, फिर 45, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये दोनों में है, ये यहाँ पर था, फिर इसको ऐसे घुमा दिया 90 डिग्री, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया, ये हो गया यहाँ पर, तो सेम जगह पर रख के इसको घुमाया जा रहा है, पहले यहाँ पर था, यहीं पर है, फिर आगे गया तो अब इधर आना चाहिए, और ये ऐसे, तो ये ऊपर हो जाना चाहिए, ये वाला सही है। आगे चलते हैं, ये गलत हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, ऑल केयर टेकर्स आर स्किल्ड, ऑल केयर टेकर्स आर स्किल्ड, सम स्किल्ड आर लॉयर्स, ओके, ऑल स्किल्ड आर पेंटर्स, तो ये वाला ये ले लो, इसमें से ऑल स्किल्ड आर पेंटर्स, ठीक है, ऑल केयर टेकर्स आर स्किल्ड, सम स्किल्ड आर लॉयर्स, ऑल स्किल्ड आर पेंटर्स, कूल, सम पेंटर्स आर लॉयर्स, 100% राइट, नो पेंटर इज अ लॉयर, गलत, नो पेंटर इज अ लॉयर, ये गलत है, तो ओनली वन फॉलोज। आगे चलते हैं, इसका क्या करेंगे, डिफरेंस सुनना है, तो 16 18 3, अच्छा 2 3 4 का डिफरेंस चल रहा है, 7 9 3 12 4 16 सही है, 4 6 3 9 3 12 ये गलत हो गया, 17 3 20 4 24 ये सही है। आगे चलते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है, सेव टाइम सेव वाटर, PQRST, और एक मैच के चारों ओर बैठे हैं, ओके, 3 2 5 है, तो अगर जब नहीं दिया होता है कि उनके फेस किस तरफ है, तो हम सेंटर की तरफ मान लेते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, पी आर के बाएं से दूसरी सीट पर बैठा है, पी जो है वो आर के बाएं से दूसरी सीट पर बैठ गया, क्यों आर के दाएं से तीसरी सीट, क्यों आर के दाएं से दूसरी पर, तो क्यों इधर आ जाएगा, एस क्यू और आर के बीच में बैठा है, एस इधर आ गया, पी के निकटतम दाएं बचा हुआ कौन है, पी क्यू आर एस टी, पी के निकटतम दाएं टी बैठेगा, कूल। आगे चलते हैं, इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, तो 5 5 में कर लेते हैं, 4 और 1 5, 3 और 1 2 5, ठीक है, तो ओ के एम ए, यहाँ पर ए ले लेंगे, ओपी के एम ए, ओपी के एम ए, ओपी के एम ए, ओपी के एम ए, तो पी ए एम पी के, पी ए एम पी के, ये वाला रहा। आगे चलते हैं, इसमें डिवाइड करो और उसमें जो फिल आए उसको कर दो, एक सीरीज बना लो। इसका क्या करना, ओ प्लस को दर्शाता है तो 46 प्लस 31, पी माइनस को दर्शाता है माइनस 46 प्लस 31 माइनस 22, एम डिवाइड को दर्शाता है 11, और ओ प्लस को दर्शाता है प्लस 14 इंटू 6, ठीक है, तो ये तो 84 माइनस 2, तो ये तो 82 हो गया, यहाँ पर 46 और 1 47 30 77, और 82 लास्ट में 9 आएगा, 7 2 9 8 7 15 159। आगे चलते हैं, ये क्या है, 13 इंटू 6 प्लस 5, ओके, इंटू 6 प्लस 5, तो अगला होना चाहिए इंटू 4 प्लस 3, 83 66 166, तो 166 100 200 132 332 आएगा, 332 प्लस 3 335 इंटू 2, सही, तो 332 राइट आंसर। आगे चलते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, इसको अपने को राइट ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ए डी ई ए डी ओ ए डबल डी आई ए बी डी ए डी, तो पहला तो 4 आ जाएगा, ठीक है, एबडक्शन आ जाएगा, उसके बाद ए डबल डी आ जाएगा, 4 और 3, तो एक ही ऑप्शन है, ए डी ओ नहीं आएगा, ए डबल डी आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, 4 3 हो गया, 3 पहले नहीं आएगा, ए डबल डी से पहले तो ए बी डी आएगा, तो ये सही है। ये क्या बोल रहा है, 15 21 21 और 15 36, 17 9 26, नो,
ये है 15 × 3 15 तो 45 प्लस 21, 9 × 3 27 प्लस 17, ये सही है, ये बन रहा है। तो 2 × 3 6 प्लस 4 गलत, 5 × 3 15 37 52, ये सही बन रहा है। और 7 × 3 21 और 9 गलत, 11 33 और 13 ये गलत। a × 3 प्लस b = c आ रहा है, 15 45 21 66 27 और 17 44 15 37 52, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें अपने को डिफरेंस वाली फिगर देखना जो सीरीज से अलग है। तो इसमें हेक्सागन था, इसमें पेंटागन है, इसमें स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं 4 2 6, इसमें साइड जितनी है उतनी ही अंदर फिगर्स है। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें स्क्वायर में 4 है, लेकिन इसमें पेंटागन में 5 है, तो सी गलत हो गया। पेंटागन में 4 है, सॉरी, तो 5 होना चाहिए था, तब फिगर बनता है इसका सीरीज का। आगे चलते हैं। पंकज राजेश और सपना का बेटा है। तो पंकज जो है वो बेटा है, राजेश मेल होना चाहिए, ऑब्वियसली नाम ऐसा है, बट देख लेंगे। राजेश और सपना का बेटा है। जबकि दीपा शीला जो प्रकाश और सपना की माँ है, ओके, ये प्रकाश इसका भाई हो जाएगा। दीपा शीला जो प्रकाश और सपना की माँ है, शीला उनकी माँ है दोनों की, तो ये माँ हो गई। जबकि दीपा शीला जो प्रकाश और सपना की माँ की एकमात्र पोती और नतीनी है। तो दीपक इसकी बेटी हो जाएगी पंकज की, दीपा पंकज की बेटी हो जाएगी, पंकज और ये प्रकाश की पोती। यदि प्रकाश अविवाहित है, ठीक है, और राजेश की पत्नी का भाई है, राजेश की पत्नी का भाई है, तो पंकज दीपा से पिता पंकज, एक मिनट, ये तो यहाँ से मैंने ये तो ठीक है, ये गलत दे दिया यहाँ से। ये क्या बोल रहा है, दीपक प्रकाश और सपना की माँ है, और एकमात्र ये दीपा जो है एकमात्र नतीनी शीला की, तो शीला की नतीनी होगी, तो यहाँ पर आएगी दीपा, ही है दीपा, तभी तो होगी ना, बेटी की बेटी तो नतीनी होती है। तो पंकज दीपा से भाई, और ये फीमेल है तो भाई हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसका अपने को मिरर इमेज देखना है, @ इधर आएगा, तो ये गलत, 2 गलत हो गए। आगे वाला देखते हैं, ठीक है, ये 2 तो वैसे ही गलत हो गए। अब इसमें देखते हैं, नीचे वाला वी है वो ठीक है, स्टार उधर था, स्टार इधर आ गया, और परसेंटेज ऐसे था, परसेंटेज में सही चेंज हो गया है। ये देख लो, इसमें पहले वाले में @ एज इट इज उठ के आ गया, जबकि इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, फेस उधर हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। 4th ऑप्शन में राइट बच गया। आगे चलते हैं। पूरे का चेक करने की जरूरत नहीं है, जो इजी होता है उनको पकड़ लो। जर्नल JOURNAL, जर्नल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो ए पहले ले लो, एक के बाद आता है क्या, जे, फिर आएगा L, फिर NOR और U, AJLNORU, ठीक है। इस प्रकार बनने नए समूह अक्षर में बाईं ओर से चौथे 1 2 3 4 N, और दाईं ओर से दूसरे ये क्या अक्षर बीच में, अच्छा जी के LN, अच्छा जी के LMN, OP और Q, 3 बीच में आते हैं, 3। आगे चलते हैं। मनोज और सचिन 31 छात्र को कक्षा में ऊपर से 7वें, ओके, तो 7th पर मनोज है, ये मनोज है, और 11वें स्थान पर ये क्या नाम है, सचिन है 11th पर, ठीक है। कक्षा में नीचे से उनकी संबंधित रैंक क्या होगी, तो 31 है, तो ये जो है वो 21st हो जाएगी, सचिन की 21st, और ये 25th और 21st। तो एक ही ऑप्शन है ये वाला रहा, मतलब कंफ्यूजन भी नहीं है। तो मनोज की 25th हो जाएगी और उसकी 21st। कूल। आगे चलते हैं। ट्रैक पर दौड़ते हैं तो रिंग में मुक्केबाजी होती है, ठीक है। इसमें अपने को एम्बेडेड फिगर ढूंढना है, तो ये तो गलत है, ट्रायंगल की पोजीशन अलग हो गई। इसमें ये वाला फिगर कहीं भी नहीं बन रहा है, ये छोटा ट्रायंगल ऊपर कहीं भी नहीं बन रहा है, तो ये गलत हो गया। ये मुझे बहुत ज्यादा चांस लग रहा है, यहाँ पर देखो ये यहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है, मिल गया। ये वाला रहा, मैं बना ही देता हूँ इसको, अगर सही से बनाएंगे तो बन जाएगा। ये रहा, अभी देख सकते हैं आप लोग कि ये सेम फिगर है, तो ये वाला राइट आंसर है। अब अगला देखते हैं, एक बार ये वाला मिल गया, ये देखते हैं, ये क्रॉस चेक है क्योंकि ये वाली लाइन कहीं भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें, तो ये गलत है। आगे चलता है।
1 से 6 एक दर्शाने वाले फलक पर 1 के 4 नहीं आएगा। ओके, करना ही पड़ेगा, एक के एक ही पोजीशन दी हुई है तो 1 4 5, एक के अपने को अगेंस्ट देखना है ना, 4 2 3, तो 4 2 3, 4 2 3 ऐसे ले लिया, 4 2 3 क्लॉकवाइज ले लिया। इसमें 4 1 5, तो 4 1 और 5, तो 1 के अगेंस्ट 2 आ जाएगा, 1 के अगेंस्ट 2 आ गया। आगे चलते हैं, 1 मिनट, 4 के अगेंस्ट आएगा फिर 6, 4 के अगेंस्ट 6 आएगा, तो 1 के अगेंस्ट 2 आ गया। ये ऐसे था, इसको ऐसे मोड़ लिया, फिर एक और बार मोड़ लिया, एक फिगर अगर बनेगा, 4 फिगर बनेंगे बिल्कुल, और ठीक है, ये अपोजिट बनेंगे, ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, पहला सही लग रहा है, देखते हैं। ये ऐसे था, ऐसे आ गया, तो ये वाली पतली साइड ऊपर जानी थी, तो ये गलत हो गया, सॉरी, ये था, इसमें अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, इसलिए ये गलत हो गया। ये ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर जाता तो ये साइड का मुंह ऐसे फेस करना था, तो ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन राइट बच गया। आगे चलता है, ये क्या पूछ रहा है, कौन सी संख्या इंजीनियर्स को अभी इंजीनियर्स को शो करती है जो बाहर काम करते हैं और मूवी देखते हैं। तो ओके, तो ट्रायंगल तो मूवी देखने वालों को, और रेक्टेंगल जो बाहर काम करते हैं, और स्क्वायर जो है वो इंजीनियर्स को। तो अपने को तीनों का इंटरसेक्शन देखना है, तीनों का इंटरसेक्शन तो देखो, अगर 6 है तो ये रेक्टेंगल में नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, तीनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है ये वाला। 4 नहीं आ रहा, 4 क्योंकि ना तो स्क्वायर रेक्टेंगल में आ रहा है ना ट्रायंगल में आ रहा है। 9 नहीं आ रहा, 6 जो है रेक्टेंगल में नहीं आ रहा, 5 जो है वो ट्रायंगल में नहीं आ रहा, 7 जो है स्क्वायर और उसमें नहीं आ रहा, तो 3 बचा, राइट आंसर 3। आगे चलते हैं, काफी इजी बनाया है, मतलब हद से ज्यादा। तो इसका 3 सेम है, एक डिफरेंस है, तो देखते हैं। 27 इंटू 2 54, नहीं, हाँ कूल मिल गया। ये दोनों को जोड़ दो, 128 होता है, 64 दो गुना, 126 और 42, 126 और 2 128, और 40 168, तो ये गलत हो गया। 58 होता है, 79 इंटू 2 158 होता है, 109 और 35 144 सही है, 128 और 54 54 और 62 और 20 182 सही है, तो ये वाला गलत है। ए प्लस सी का जो है वो इक्वल टू 2 भी हो रहा है। आगे चलते हैं, पॉइंट को 14 के रूप में, पॉइंट को 28। अच्छा, तो 19 23 19 23 5 5 और 20, तो 19 और 23 42, 5 47 और 5 52 और 20 72, ठीक है। तो 7 इंटू 2 इक्वल टू 14, जब इनका सम किया उसके बाद जो नंबर बना उसके डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका देखेंगे 16 15 9 14 और 20, 16 15 31 और 9 40, और 14 54 और 20 64 74, 54 और 20 74, इक्वल टू 7 इंटू 4 इक्वल टू 28, ठीक है, ये 28 बन गया। अब इसका देखेंगे, बी का 2 18 5 1 और 11, 11 और 1 12, 5 17 और 18 35 और 2 37, ये बनेगा 37, 18 2 20 5 25 1 26 11 37, ठीक है। तो 7 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 21। अब आप लोग बोलोगे कि इतनी जल्दी मुझे लॉजिक कैसे चमका, तो एक तो ये ना, ये वाला क्वेश्चन पूरा ही रिपीटेड है, लेकिन अब है ना, जब ये ऐसे बड़ा नंबर हो, डिजिट्स छोटे हो, तो ये वाला लॉजिक मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि लॉजिक मेरे को दिमाग में है अभी, तो ये वाला लॉजिक मैं ट्राई करता हूँ। आगे चलते हैं, ये क्या बोल रहा है, कोई ए बी नहीं ही है, ठीक है, सभी सी डी है और कुछ सी बी है, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, कोई ए बी नहीं है, सभी सी जो है डी है और कुछ सी बी है, कुछ डी बी है, ये सही है, कुछ डी बी है, कुछ बी सी है, बिल्कुल सही है, सभी सी बी है, ये तो गलत है, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं फॉलो। आगे चलते हैं, अच्छा ये हो गया, पर इंग्लिश से करते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट, ये तो गैल्वेनोमीटर आ जाता है करंट के लिए, तो देखते हैं। आगे चलते हैं, ओडोमीटर तो शायद वो मापते हैं ना, स्पीड मापते हैं आई गेस। उबेर कप एवं थॉमस कप, थॉमस थॉमस, ये तो बैडमिंटन से लग रहा है मुझे, बैडमिंटन, हाँ। पदों के लिए वरीयता क्रम के अनुसार कौन सा क्रम सही है, चीफ जस्टिस, राज्यों के मुख्यमंत्री, देखो सीएम से पहले तो चीफ मिनिस्टर, सॉरी गवर्नर आएगा, तो ये तो गलत हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल,
जो सीजीआई होता है उसको वरीयता मिलनी चाहिए, तो ये मेरे को सही लग रहा है। हाँ ये वाला, राज्यों के मुख्यमंत्री। वापस देख लेंगे इसको फिर से। तो भारतीय विज्ञान संस्थान, ये क्या है? अच्छा IIS बैंगलोर में है यार, ये तो अच्छा इंस्टीट्यूट है बहुत। द मोनेजाइट सेंट्स ऑफ केरला आर रिच इन, नहीं आइडिया, बाद में देखेंगे। चर्चित जलवायु परिवर्तन सूचकांक, विच आर द release the climate shift index recently in news, climate shift index, तो ये नहीं पता, बाद में देखेंगे। सार्थक, पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सार्थक नामक एक कार्यान्वयन वो सोची की है, तो ये इसका देखते हैं, इसको बाद में करेंगे ना, एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा। हेमकुंड साहब, ये चंडीगढ़ में है। भारत ने पहले परमाणु विस्फोट का परीक्षण कब किया था? ये 1974 में किया था, स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन। निम्नलिखित कौन सा प्रकार सरकार के प्राथमिक घाटे को मापने का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है, ओके। वर्तमान राजकोषीय अनुसूलन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना, ये सही है। ध्यान केंद्रित करना, ये तो सही है, तो ये तो गलत है, ये नहीं है। ध्यान केंद्रित नहीं करना। हाल ही में स्वयं प्लस पोर्टल, इसको बाद में देखेंगे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, दादा भाई नौरोजी। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना थी, यार ये बाद में देखेंगे। भारत में कौन से 5 राज्य अभी तक 2.1 की प्रतिस्थापन प्रजनन दर हासिल नहीं कर पाए हैं? नहीं, बाद में देखेंगे। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में, यार ये थोड़े से अजीब पूछे। यूएनडीपी का दिन भारत में मानव विकास सूचकांक में घटक के रूप में शामिल नहीं है। जन्म पर जीवन प्रत्याशा, एक मिनट। Which one is not a component to construct HDI under UNDP? ये तो है, देखो GDP वाला तो है USD पे, लिटरेसी रेट ये भी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वर्थ नहीं है मुझे लगता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये है, तो ये ठीक है जी, ये लगाते हैं, आगे चलते हैं। हॉर्नबिल, ये नागालैंड। विश्व शांति बुद्ध विहार, उदगीर। विश्व शांति बुद्ध विहार नहीं पता, बाद में देखेंगे इसको भी। कर्नाटक में चिकमगलूर कॉफी, चिकमगलूर कॉफी के लिए फेमस है। उस्ताद असद अली खान एक रुद्र वीणा वादक थे जिन्होंने ध्रुपद के डागर शैली, अरे ये ना रिपीटेड वर्स है ना, मुझे ना, मैं लगाऊंगा इसको, बट देखते हैं। प्रभात फेरी, ये गुरपूरब से संबंधित है। सार्जेंट योजना की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी, जो सर्जेंट, ये सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, नहीं पता, थोड़ा सा देखेंगे। उनका फॉलोइंग लीडर्स कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बाई महात्मा गांधी, आधुनिक भारत का निर्माता, तो आधुनिक भारत का निर्माता, यार ये तो WC बैनर्जी, तो मतलब एक तरीके से गांधी जी से पहले है वो, तो आई गेस तिलक हो सकता है इसमें। तिलक ने काफी कुछ किया था, बट देखेंगे बाद में। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो पृथ्वी को कहा जाता है, ये पेरिहेलियन, एपिहेलियन, तो एपिहेलियन होता है आई गेस, जब पास में होता है, तो ये परमार सर ने पढ़ाया था, मतलब एपिहेलियन, पेरिहेलियन, 3 जुलाई, और वो कुछ डेट भी बताई थी उन्होंने, मैं भूल रहा हूँ, बाद में देखेंगे उसको भी। अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित किस विशेषता को प्रस्तुत किया गया है? तो बुद्ध के उपदेश। इंग्लिश को देखते हैं। वाइल लर्निंग टू ड्राइव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, अच्छा इसी को इम्प्रूव करना है, तो वाइल लर्न ड्राइविंग, तो देखो लर्न ड्राइविंग तो गलत आएगा, वाइल लर्न टू ड्राइव ये भी गलत है, लर्न टू ड्राइव ये भी गलत है, वाइल लर्निंग टू ड्राइव ये सही लग रहा है मेरे को, तो नो इम्प्रूवमेंट पे चलते हैं, एक और बार देख लेंगे रिपीट में। और सून आफ्टर रिटर्निंग टू ऑफिस द CBI चीफ ट्रांसफर 5 ऑफिसर्स, तो ट्रांसफर गलत है, ट्रांसफर्ड आएगा, तो ये वाली गलत हो गई।
सब्सटीट्यूशन अपने को क्या करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो SUBSTI सब्सटी TUTION SUBSTITUTION सब्सटीट्यूशन। क्रिकेट में भी सब्सटीट्यूट करते हैं अपन फील्डर्स को, कल इंडिया ने न्यूजीलैंड को धो दिया। और सब्सटीट्यूशन ये मुझे सही लग रहा है, सब्सटीट्यूट, तो इसी पे चलते हैं। ये ना स्पेलिंग मेरे को याद नहीं रहती एक्चुअली। कट बोथ एंड्स, कट बोथ एंड्स मीन्स टू आर्ग्यू अगेंस्ट बोथ साइड ऑफ एन इश्यू, नहीं टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड्स, अगेंस्ट नहीं आता सपोर्ट आता है, ठीक है। यूफोरिया ये तो एंटोनिम, यूफोरिया यार, यूफोरिया, यूफेमिज्म, यूफोरिया इसको बाद में देखेंगे। मैग्नानिमस MAGNANIMOUS मैग्नानिमस, ये सही है मैग्नानिमस, हाँ MAGNANIMOUS मैग्नानिमस यही है। ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। द बिल्डर्स एसोसिएशंस want GST exemption for government projects which have already proposed to ये देखो इसमें क्या है ना, ये पैसिव है यहाँ पर, मुझे जहां तक लग रहा है विच हैव बीन आना चाहिए यहाँ पर, ये विच हैव बीन ऑलरेडी प्रपोज्ड, क्योंकि अगर ये ऐसे लग रहा है तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए ना, बाई गवर्नमेंट, बाई समवन, बाई मिनिस्टर, कुछ आगे तो होना चाहिए था। तो आई गेस यही वाला लॉजिक लगेगा इसमें। द बिल्डर्स एसोसिएशन वांट GST एग्जेम्पशन फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन ऑलरेडी प्रपोज्ड, तो ये मेरे को लग रहा है इसमें व्हिच हैव ऑलरेडी प्रपोज्ड ये आएगा। देखेंगे आगे और देख लेंगे एक और बार। इज इट ट्रू दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्पेस रिसर्च सेंटर, स्टूडेंट्स तो आर अराइविंग आएगा, दिस इवनिंग आर अराइविंग, इज तो नहीं आएगा, स्टूडेंट्स प्लूरल। दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली, दीज फ्लावर स्मेल स्वीट व्हेन दे आर टेस्टेड, ऐसे होता है ना वो, तो दीज फ्लावर स्मेल स्वीट एंड आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस इन द मार्केट। विल स्मेल तो गलत हो जाएगा, ये तो कैरेक्टरिस्टिक की बात बता रहा है, तो हमेशा ही करेंगे, स्मेल गलत। दीज फ्लावर स्मेल स्वीट, ठीक ये सही लग रहा है, स्मेल स्वीट यार। ओ एक मिनट, ये मुझे ये देखो, ये यार कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, तो ये एडवर्ब तो नहीं होगी ना, ये वर्ब तो नहीं है स्मेल, नहीं यार। यहाँ पर दीज फ्लावर्स ये तो सब्जेक्ट हो गया अपना, मतलब जो भी नाउन वगैरह बोल सकते हैं इसको। स्मेल स्वीट, स्मेल स्वीट, स्मेल स्वीट क्या आना चाहिए इसमें, स्वीटली आना चाहिए, तो स्मेल तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। अभी एक बार इसको यार, बहुत सही पेपर लग रहा है मेरे को अभी तक तो इंग्लिश का इसका। वन हु स्टडीज एंटिक थिंग्स, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट ही होना चाहिए ना यार, एंटिक थिंग्स को तो एंटिकेरियन भी एक होता है यार। आर्कियोलॉजिस्ट और एंटिकेरियन में क्या डिफरेंस हो जाएगा फिर, मुझे ऐसा लगता है एंटिकेरियन वो होता है जो इनको रखता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट भी चलता है। इनकॉरिजेबल जिसको मिटाया ना जा सके, तो ये आ जाएगा अनऑल्टरेबल, ऑल्टर में चेंज करना होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता, ये करेक्ट है, ठीक है। सिनोनिम पूछा है, ऑल्दो आई वाज of his new plans for the growth of the company, I relied on him as he was very honest. Okay, so यहाँ पर है ना, ये कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा है, और ये यहाँ पर बता रहा है कि उसने उसको विश्वास क्यों किया उस पर, तो यहाँ पर आएगा परसुएडेड गलत, कमिटेड गलत, कन्विंस्ड गलत, आई वॉज सेप्टिकल आएगा, मतलब उसको उस पर डाउट था उसके प्लान्स पर फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, बट उसने आई रिलाइड ऑन हिम एज ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, तो ये मुझे ये लग रहा है इस पर। वन हु ऑफर्स वंस सर्विस विदाउट एनीथिंग रिटर्न, वॉलंटियर आ जाएगा।
डिसेबल्ड, ये तो मतलब कि वो आ जाएगा अनटाइडी, विदाउट ऑर्डर में होता है तो अनटाइडी आ जाएगा। टू गेट अवे विद, टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, यप। एग्जाम्पल हेल्प्स अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट बेटर, एन एग्जाम्पल आएगा। रोहन वाज पुश्ड इनटू द पूल बाय करण, करण पुश्ड रोहन इनटू द पूल, करण आएगा, हाँ। पूल, शी आस्क्ड इफ एनीवन हैड फाउंड हर ब्रूच, तो शी सेड एनीवन हैड, तो ये तो उसमें आना चाहिए, पास्ट में आना चाहिए। इफ एनीवन हैज फाउंड हर ब्रूच, तो ये तो गलत है। शी आस्क्ड हैज एनीवन फाउंड माय ब्रूच, यस करेक्ट। ये डज होता तो इसमें डेड आता, तो ये तो गलत हो गया। इज एनीवन फाउंड, इज आता तो वाज आता, इज है तो वाज आता। इफ एनीवन हैज फाउंड, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हैज पहले आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। आगे चलता है, इसमें द इंडेंचर्ड लेबरर्स फिक्स द रोड्स, इंडेंचर्ड लेबरर्स फिक्स द रोड, अपने को क्या करना है, इसका पैसे बनाना है। तो द रोड्स वर फिक्स्ड बाय इंडेंचर्ड लेबरर्स, ये सही हो जाएगा। आर तो गलत, ओ एक मिनट, द फिक्स द रोड्स, तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का है तो कंटिन्यूअस में जाएगा, विच मीन्स आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो वॉज तो गलत, वर गलत, वर गलत, तो ये आ जाएगा द रोड्स आर फिक्स्ड बाय इंडेंचर्ड लेबरर्स। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग था, मैं ये इंडेंचर्ड सोच के पास्ट में चले गया था, हटाओ उसको। फिक्स है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, आर आएगा, तो एक ही ऑप्शन है। I said to you he cannot be trusted completely. I told you that he could not be trusted completely. Make sense? ये ठीक है। You told me, ये तो गलत हो गया, सब चीजें चेंज हो गई। I said you गलत हो गया, You told me ये भी गलत हो गया। कैन नॉट का could not आता है, तो ठीक है। क्लोज टेस्ट को करते हैं। सी फूड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर, okay, seafood exports from India are yet to gather momentum, okay, as high prices gather momentum as high prices, adverse weather conditions and shrimps, okay, and continue to affect stocking of shrimps। तो इसमें यार क्या वायरसेस आना चाहिए, कंडीशंस एंड कुछ, मतलब ये बोल रहा है उसकी, अगर हम उसको स्टॉक करते हैं तो उसको वो खराब कर देते हैं, कंटिन्यू टू, तो बग्स, वायरस, वायरस तो नहीं आना चाहिए, बग्स ये आएगा। बग्स पे चलते हैं, बग्स मीन्स देखते हैं। श्रिम्प्स विच अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द इनकम फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ, इनकम नहीं आएगा, जब हम ऐसे कुछ बड़े केस पे बात करते हैं तो रेवेन्यू होता है, फोर्थ ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ marine products. This apart, seafood exports are facing numerous challenges. अच्छा, this apart, seafood exports are facing pressure from the seafood import monitoring program, pressure। ठीक है, अभी इसमें 3 क्वेश्चन क्लोज में है, उनको देखेंगे, एक बार क्वांट कर लेते हैं। क्वांट के कुछ क्वेश्चन इजी है, वो छोड़े हुए हैं, ये करते हैं पहले। डी आई L1 इज इक्वल टू, सभी वर्षों में जे द्वारा कार का कुल उत्पादन, जे, तो 120 और 80 240, 240, 30 270 और 20 290 बटा 3 और 2 5, एक बार फिर से 240 270 20 290, तो ये तो कितना हो जाता है 58, 50 5 250 8 5 40 58 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू L1, L2 कितना आता है, सभी वर्षों में के द्वारा कुल उत्पादन 110 और 120 230 100 330 70 400 बटा 5 80, तो L2 इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो L2 माइनस ये 22 आना चाहिए, एक मिनट, 60 और 50 110 और 120 230 100 330 70 400 400 बटा 5 80। ओ वेट ए मिनट, मैं एवरेज क्यों निकाल रहा हूँ, एवरेज तो पूछा ही नहीं है, टोटल उसकी पूछ रहा है, तो 290 और 400 1110 आ जाएगा। 400 माइनस 1110 110 सॉरी 110, तो ये आ जाएगा 110। 290 है यार, ये मैं क्या करता हूँ, 290 है तो 110 आ जाएगा। क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ने का नतीजा देखो, टाइम वेस्ट होता है। 120 और 80, एक काम करते हैं ना, इनमें से निकालते हैं, 120 से 120 गया,
और 100 से 40, 80 और 20 100, तो इससे 100 गया, 40 और 30 70 से 70 गया, तो 60 और 50 का डिफरेंस बचा 110। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं इसको। आगे चलो, ये हो गया। अभी 25th पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सही क्वेश्चन है। वो एक वृत्त का केंद्र है और एक वृत्त के दीर्घचाप BC पर एक बिंदु है। ओके, तो दीर्घचाप होता है तो मीन्स क्या ना, ये वाला बड़ा वाला आर्क अपने को लेना है, ये वाला आर्क ले लेंगे। तो इसको अभी मैं एक बार हटा देता हूँ। एंगल BOC BC, ओ ये रहा एंगल BOC, ये ठीक है। एंगल BOC और एंगल BAC लघुचाप द्वारा BC पर बनाया गया कौन है? तो ठीक है, ये वाला। और एंगल BAC ये कहाँ पे है? जो क्रमशः केंद्र और परिधि पर है, BAC। तो ए यहाँ पर ले लेते हैं, BAC तभी बनेगा अगर ऐसे लेंगे तभी। तो ये हो गया यार, ये थोड़ा ज़्यादा ही घटिया लग रहा है। ये ठीक है, BAC। एंगल ABO इक्वल टू 40 डिग्री है। ठीक है, ये 40 डिग्री है। एंगल ACO इक्वल टू 30 डिग्री है। तो अपने को एंगल BOC निकालना है, तो ऐसे हो जाएगा। सपोज अगर ये वाला एंगल कितना होगा, ये सपोज कि ये थीटा है, अपने को ये थीटा ले लिया, तो ये वाला, ये आर्क द्वारा ये थीटा बन रहा है। और एक मिनट, ओ वृत्त के केंद्र है जो, और ए वृत्त के दीर्घचाप BC पर एक बिंदु है। ठीक है, वृत्त के दीर्घचाप BC पर एक बिंदु है। ये तो फिगर ही गलत बना दिया भाई साहब। छोटा ही बना लेते लेकिन सही बनाते हैं थोड़ा सर्कल। ये है, तो ये B है, ये C है, CB, और ये O है। तो ये हो गया, एंगल BOC, तो ये हो गया। और एंगल BAC लघुचाप, एंगल BAC ये बनेगा A, यहाँ पर ये, क्योंकि O वृत्त का केंद्र है, A वृत्त के दीर्घचाप, तो ये बड़े वाले सर्कल पर स्थित है, A पर, ये बड़े वाले आर्क पर A। तो ये वाला एंगल हो गया थीटा। और एंगल BOC और एंगल BAC लघुचाप द्वारा, ये BOC है, ये भी। तो आपको पता है अगर ये वाला ये बनेगा तो ये थीटा है, तो ये सेंटर पर 2 थीटा बन जाएगा फुल। और अब आगे देखते हैं, एंगल ABO इज इक्वल टू 40 डिग्री है। एंगल ABO इज इक्वल टू 40 डिग्री है। और एंगल ACO इज इक्वल टू 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो अपने को एंगल BOC निकालना है, BOC 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है, 2 थीटा की। तो ये जो है ये हो जाएगा कितना, 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा, ये हो गया। और वैसे भी एक और चीज है, आपको पता होगा, ये कैची फिगर बन रहा है, इसमें 40 प्लस 30 प्लस थीटा इज इक्वल टू, ये होगा 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम इस वाले के बराबर होता है। तो 40 और 30 70 इज इक्वल टू थीटा, थीटा उधर गया, एक गया, तो अपने को 2 थीटा की निकालनी है, 140 डिग्री आंसर आ जाएगा। आगे चलता है, ये हो गया। अब रीजनिंग का एक लॉजिक अपने को नहीं मिला था। अच्छा, रीजनिंग का एक क्वेश्चन नहीं बना था, ये था। तो एक बार इंग्लिश को देख लेते हैं, बाद में देखेंगे। वाइल लर्निंग टू ड्राइव, वाइल लर्निंग ड्राइविंग हो सकता था, लर्निंग टू ड्राइव, लर्निंग वाइल लर्निंग। सॉरी, आलस आ रहा है यार, नींद सही से नहीं आई अभी। रात को भी CHSL का मॉक सॉल्व किया था, तो उसके बाद फिर ज़्यादा नींद नहीं आई। वाइल लर्निंग टू ड्राइव, तो इसमें व्हेन लर्न टू ड्राइव, ये तो गलत है, व्हेन नहीं आएगा, वाइल ही आएगा यार। ये तो एक्टिविटी की बता रहा है, तो ये तो सही लग रहा है मेरे को, बिल्कुल 100% सही लग रहा है, वाइल लर्निंग टू ड्राइव। SUBSTITUTION सब्सटीट्यूशन, ये सही है। तो ये तो TUITION तो उसमें हो जाते हैं, दूसरे स्पेलिंग जिसमें ट्यूशन देते हैं उसमें, तो ये तो सही है। आगे चलते हैं। द बिल्डर्स एसोसिएशन वांट GST exemption फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स व्हिच हैव ऑलरेडी बीन प्रपोज्ड। 7 व्हिच हैव ऑलरेडी प्रपोज्ड, ये तो सही है। Is it true that students from, अच्छा 8 तो करे, these flowers smell sweetly and are sold at high prices, इसको बाद में करेंगे। One who studies इसको भी, although I was skeptical of his new plans for the growth of the company, I relied on him as he was very honest, convinced, committed, persuaded,
तो आपको पता है ये ना वैसे भी इसको ऐसे कर सकते हैं, परसुएड मीन्स भी कन्विंस हो जाना होता है, मतलब कि एक तरीके से उसको मना लेना, कन्विंस कर लेना, हाँ भरवा लेना, तो होता है। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए, यही वाला थोड़ा अलग है, तो ये इसी पे चलता है। अब क्लोज टेस्ट करते हैं, ये थोड़ा ना कंफ्यूजिंग लग रहा है मेरे को। सी फूड पूरे पढ़ते हैं। सी फूड एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया आर येट टू गैदर मोमेंटम एज हाई प्राइसेस, adverse weather conditions and adverse weather condition and bugs, bugs disease virus maladies, malady इसका नहीं पता, bugs तो मतलब ये होता है इंसेक्ट्स, बग्स कीड़े वगैरह होते हैं ना, उनको बग्स बोलते हैं, बग्स वायरस डिजीज एंड बग्स कंटिन्यू टू अफेक्ट स्टॉकिंग ऑफ श्रिम्प्स, बग्स पे ही चलते हैं। विच अकाउंट फॉर अबाउट 3/4 ऑफ द रेवेन्यू, रेवेन्यू तो बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स, दिस अपार्ट सी फूड एक्सपोर्ट्स आर फेसिंग प्रेशर, ठीक है। तो इसमें एक और जो है उसको वापस से देखेंगे यार, इंग्लिश है ना, उसको वापस से देखेंगे, बग्स वाले को इसको लगाते हैं। अब इसका देखते हैं, यूफोरिया, तो फोकलोर, यूफोरिया यार ये कुछ ऐसा वो होता है क्या, यूफोरिया, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म तो ना वही होता है किसी की मतलब प्रशंसा में कुछ लिखना, तो यूफोरिया होता है वो ना। फोकलोर, लेथर्जी तो आलस हो जाता है, ये तीनों में से आना चाहिए, फोकलोर, सॉन्ग और म्यूजिक में से, तो मैं फोकलोर पे चलूंगा अभी के लिए, फोकलोर पे चलते हैं, बाद में देखेंगे इसको। फॉन्ट तो जो है उनको देख लेते हैं, 22,500 पहले वर्ष में 5 वर्ष तो 21/20 हो जाएगा, और दूसरे वर्ष के लिए 108, तो 108 27/25, ठीक है। तो 25 से थे 900, ये गया 900, 20 चौके 80, 10 0 45, तो 27 से कम एक काम करते हैं, 27/135 5 के हासिल के 13, 27 चौके 108 और 13 121 इंटू 21 कर देंगे, 21×125 5 का हासिल 105 का 10, 21 और 10 3, 21 42 45 21 और 4 25 515, इसमें से 22,500 निकाल देंगे, 5 1 0 3 3015 राइट आंसर, 100% श्योर हो गया। अभी एक बार इसका और देख लेते हैं, x + 1/x इक्वल टू, तो x² + 1/x² और +2 इक्वल टू 4, तो x² + 1/x² इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसकी जगह पर 2 रख देंगे, और x + 1/x इक्वल टू -2 है 7, तो x की पावर 7 + 1/x की पावर 7, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो x इक्वल टू -1 ही होता है इस केस में, तो यार ये 0 परफेक्ट बैठ रहा है मेरे को, और कोई मतलब वो तो बनेगा नहीं, ठीक है, फालतू में क्यों टाइम बर्बाद करना है। इंग्लिश का हो गया, जीएस का देख लेते हैं, उबेर कप एवं थॉमस कप, थॉमस तो बैडमिंटन से ही है। केरल की मोनेजाइट रेत निम्न में किसके लिए, तो मोनेजाइट रेत, ये देखते हैं, सैंड्स ऑफ केरला, थोरियम, प्लेटिनम, यूरेनियम, तो यूरेनियम रेत में मिलता है क्या, डोंट थिंक सो। थोरियम, थोरियम का एटॉमिक नंबर होता है 56 आई गेस, और ये न्यूलैंड्स ने लास्ट वो था जिस पर ये रुक गया था, तो प्लेटिनम, प्लेटिनम और थोरियम में से प्लेटिनम भी एक, थोरियम हो सकता है, प्लेटिनम तो काफी महंगी धातु है, मेटल है। देखते हैं, किस संगठन ने हाल ही में समाचारों में चर्चित जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया, जलवायु परिवर्तन, तो ये तो कोई भी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट सेंट्रल मेरे को लग रहा है इसी पे चलता है, सार्थक SARTHAQ ना, तो स्टूडेंट्स एंड टीचर हायर एडवांसमेंट, होमली एडवांसमेंट, ये तो नहीं, होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये भी यार, होलिस्टिक तो हो सकता है, होलिस्टिक मतलब होता है ना कंप्लीट एज ए होल, तो थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, क्वांटिटी एजुकेशन तो नहीं आएगा, ये तो देख लो, तो ये तो गलत, स्टूडेंट एंड टीचर हो हायर एडवांसमेंट, होलिस्टिक एडवांसमेंट, थ्रू क्वालिटी एजुकेशन,
तो होमली गलत है, होमली ऐसा नहीं होता है, होलिस्टिक और हायर में से ये हो सकता है। होलिस्टिक, होलिस्टिक मीन्स एज ए होल होता है, तो कंप्लीट एडवांसमेंट मेरे को लग रहा है यही सही लग रहा है, इसी पे चलते हैं। और स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म रिसेंटली लॉन्च बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। स्वयं, अरे ये ना ट्रांसलेशन से कुछ रिलेटेड था क्या? हाँ, बहुभाषी सामग्री और एआई, ये सही है। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना, फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया, तो पल्ली वासल इन केरला, यही होगा। मुझे इसी पे चलता है, केरला में काफी चीजें हुई थी, पाइकारा भी हो सकता है, उसको देख लेंगे एक बार। कौन पांच केंद्र अभी तक 2.11 की प्रतिस्थापन दर, प्रजनन दर हासिल नहीं कर पाए हैं। फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1, तो देखो बिहार तो आएगा आएगा, लेजेंड है। और मणिपुर, बिहार, यूपी, तो बी यूपी आ जाएगा। और वेस्ट बंगाल में भी काफी ज्यादा वो है, तो ये सही लग रहा है मेरे को। बट यार उसके बाद आसाम, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नहीं, बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट को एक्सक्लूड ही करते हैं इसमें से, ऐसी चीजों से, तो इसको रखता है। 25 who won the gold medal in the 25 meter women's pistol event at the national shooting championship? हीना सिद्धू, हीना सिद्धू, राही सरनोबत, हीना सिद्धू, पिस्टल शायद है यार ये, हाँ ये ठीक है। द्रौपदी मुर्मू द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन, विश्व शांति बुद्ध विहार, उदगीर या फिर सतारा, उदगीर पे ही चलते हैं। उस्ताद अली खान ने जिन्हें द्रुपद के डागर, यार ये खंडार या डागर में इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ अब, खंडार पे चलते हैं। गुरुपूरब, प्रभात फेरी गुरुपूरब पर चलती है। सार्जेंट योजना, सार्जेंट, announced by the British government which was related to सार्जेंट जुडिशियल एजुकेशनल पॉलिसी, नहीं, सिविल सर्विस हो सकता है। आधुनिक भारत का निर्माता, बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, लाजपत राय हो सकता है, इसी पे चलते हैं। और बुद्ध के उपदेश, ये ठीक है। अभी अपन ने सब लगा लगू के पूरा कर दिया जैसे भी हुआ है, बट कर दिया है। अब इसको काउंट करते हैं, इसमें 6 ऊपर वाले में हो जाएंगे, 6, और उसके बाद 6 और 4 10, 6 ऊपर वाले में, और उसके बाद इसमें भी 6 होते हैं, बट 2 ये ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं। 6 नहीं, 2 नहीं, एक ही हुआ है ना अभी तक, तो 6 और 5 11, ये हो गया। उसके बाद एक एक 12 और एक एक 13, तो 11 और 2, 11 प्लस 2, उसके बाद ये ऑलरेडी हो गया, तो 1 और 1 2 प्लस 2, ठीक है। और उसके बाद ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अब ये बचा, ये वाला +1, उसके बाद ये वाला +1, के बाद एक ये वाला बचेगा, ये वाला +1, और फिर उसके बाद ये वाला भी है +1, एक पूरा है ये +1, 11 2 13 2 15 3 18 2 20 तो हो गया है, तो 20 ही मेरे को लग रहा है इसमें। एक और बार देख लेते हैं, 6 हो गया, इसके 5 हो गए, फिर उसके बाद ये हो गया, यार 21 हो सकते हैं, एक और बढ़ा देता, देखो एग्जैक्ट तो मिल नहीं रहा है, तो 21 पर चलता है, 21 से ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटम हो गया इंग्लिश में, इनको देख लेते हैं। यूफोरिया, सॉन्ग, म्यूजिक, फोकलोर पे चलता है, ठीक है यही करते हैं। दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीटली एंड आर सोल्ड एट हाई प्राइसेस इन द मार्केट, दीज फ्लावर्स स्मेल स्वीट,
ठीक है, इसी पे चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट, बग्स, कर दिया। अब देखते हैं जो भी होगा। क्वांट और रीजनिंग में तो ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए। न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, थोरियम, पल्लीस्वाल। ठीक है, अभी देखते हैं। आप लोग बताना स्कोर कमेंट करके क्या स्कोर आता है। मुझे लगता है जीएस में काफ़ी गलत हो सकता है इसमें, बट स्टिल देखते हैं। देखो 14 गलत हुआ है, तो जीएस में ही बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, मुझे पता है। तो 165 मतलब ठीक है स्कोर है, बट उतना भी अच्छा स्कोर नहीं है, क्योंकि 3 सेक्शन तो ठीक ही है। मतलब जीएस और सॉरी रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ, ये तो ईजी ही है। बाकी तो और तो कुछ ऐसा है नहीं है। बट जीएस में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया, मुझे पता है। रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन गलत हो सकता है मेरा, और ट्राइंगल वाला, काउंट करने वाला। और इंग्लिश में भी 2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो ये है। बाकी मैथ में तो ठीक है। तभी अगर हम ऐसे देखें कितना है, तो 50, 45। और रीजनिंग में भी शायद, तो ये ऐसे मान लेते हैं कि इसमें भी 3, मेरे को लग रहा है इंग्लिश में 3 भी गलत हो सकते हैं। एक तो क्लोज टेस्ट में भी गलत हो सकता है, 2 और हो सकता है। तो ये 42.5 और ये 47.5। तो 7 और 5, 10 तो इसमें चले गए। हाँ, ये ठीक लग रहा है। तो 3 और 1 4, 4 क्वेश्चन तो इस सेक्शन में गलत हो गए, 4। और 10 हो गए किसमें, जीएस में गलत। तो जीएस में गलत 10 हो गए, तो 15, 25 बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है यही ब्रेकअप होगा मेरा। बाकी आप लोग बताना अपना स्कोर कमेंट करके, आप लोगों का स्कोर क्या रहा। और आप लोगों को भी मेरा अगर कोई क्वेश्चन गलत दिखे कि हाँ मैंने ये गलत मार्क किया है, गलत कर दिया है, तो प्लीज आप मुझे भी कमेंट में बताएं, तो मैं भी उसको चेक करूंगा। और आप लोग भी राइट आंसर बताएं, जो भी उसका राइट आंसर होता है वो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड आप लोग अपनी अप्रोच बताना कि आप लोग कैसे, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं। और आप लोगों को एक चीज का खास ध्यान रखना है कि जो स्किपिंग टेक्निक है उसको आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको ना वो पेपर में बहुत हेल्प करे। ये चीज मैंने मेंस के पहले भी ट्राई करी थी, बट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हुआ और थोड़ा सा खुद की एक स्ट्रेंथ जो होती है उसको ट्रस्ट नहीं किया। उसका मेरे को बहुत बड़ा लॉस हुआ पेपर में। मैंने उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर दिया, जो कि मैं यहाँ पर पहले वो में छोड़ता था। मॉक में मैं उस क्वेश्चन को हमेशा छोड़ता था। रेस वाला क्वेश्चन जो होता है जिसमें हेड स्टार्ट दे देते हैं, उस वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूँ। बट मैंने पेपर में वो पहले अटेम्प्ट किया और उसमें फंस गया और टाइम भी वेस्ट हो गया मेरा। तो आपको एक पैटर्न बना लेना है कि मेरे को ये क्वेश्चन पहले करना है और ये बाद में करना है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है। तो ही आपका अच्छा स्कोर आएगा पेपर में। अदरवाइज आप लोगों के चांस रहते हैं कि अगर 1-2 क्वेश्चन अच्छे आ गए, आप उनमें फंस जाओगे, टाइम वेस्ट कर लोगे। तो ये है आज के लिए। बाकी आप लोगों के लिए गुड लक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए, उनको भी अपनी तैयारी करने में हेल्प मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी वीडियो पहुंचेगी। तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।